अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्दुमा आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आपको मैंने कल कहा था ना कि जैसे मैंने कल आपको एक पारसी रेसिपी बनाना सिखाई थी, और आज भी मैं आपको एक पारसी रेसिपी बनाना सिखाऊंगी जिसका नाम है पारसी चिकन पुलाव। लेकिन ये ना पुलाव है और ना ये बिरयानी है, दिस इज़ अ मिक्सचर। आप देखिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा, ट्राई करिएगा। आप सोचेंगे क्या बना के रेडी हो गई मैं, तो मैंने सिर्फ प्याज यहाँ ब्राउन करने के लिए रख दिया था ताकि ये एटलीस्ट एक चीज़ हो जाए, तो फिर झटपट हम शुरू कर देते हैं विद आवर केक। और केक भी बहुत ही यूनिक है, आपको मैंने बताया था मिल्कीज़ की चॉकलेट हम यूज़ करेंगे आज। स्टील आयन के माइक्रोवेव में पहले हम उसको पिघलाएंगे, ठीक है। चने हैं यहाँ जो मैंने बॉईल करके लेके आई हूँ, चीनी है पिसी हुई, कॉफ़ी है, कोको पाउडर है, बेकिंग पाउडर है, और हम इसमें आमंड बादाम का एसेंस डालेंगे। अंडे हैं। आप सोचेंगे ब्लेंडर है यहाँ, जी हाँ, आज ये ब्लेंडर का केक है, हम इसको ब्लेंडर में डाल देंगे। लेकिन पहले मैं ज़रा माइक्रो कर दूँ चॉकलेट को, ठीक है जी। स्टील आयन का हम माइक्रोवेव यूज़ कर रहे हैं। इसके जो मैग्नेट्रॉन्स हैं वो थाईलैंड से आए हैं, और ये जो इसको जो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, बिल्कुल जंक भी नहीं इसमें होता है। आप भी घर लाइएगा। स्टील आयन का बिल्ट इन माइक्रोवेव है, बिल्ट इन ओवन है, और हमारे पास बिल्ट इन हॉब है। जो चूल्हा इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हॉब कहते हैं, और वो अगर आप चाहते हैं कि आपके किचन में भी हो तो स्टील आयन इज़ द नेम। अच्छा, चॉकलेट को जब भी पिघलाते हैं 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए नहीं पिघलाते हैं, इंटरवल से पिघलाते हैं, ठीक है। पिघलाओ, निकालो, उसको आप मिक्स करो, फिर दोबारा। और इस पे भी मुझे नज़र रखना है कि ये प्याज बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं हो जाए। ये देखिए, ऊपर नीचे करिएगा, आपको नज़र आ रहा है ऊपर की चॉकलेट नहीं पिघली है, नीचे की चॉकलेट पिघल गई है। सो आई हैव टू बी केयरफुल कि ये ज़्यादा, अगर हम इसको ज़्यादा गर्म कर देंगे तो क्या होगा, जल जाएगी। चनों को एक रात पहले सोडा डाल के पानी में सोक कर दीजिएगा, फिर उसको बॉईल कर दीजिएगा। मैंने 10 मिनट प्रेशर कुक कर दिया था। नरम हो जाएंगे तो आपको इस्तेमाल करना है। ये देखिए, पिघल गई चॉकलेट हमारी, देखा। सारी चीज़ों को हमने मिक्स करना है। सबसे पहले 4 अदद अंडे जाएंगे ब्लेंडर में। अलग अलग तोड़िएगा, कभी भी दूसरे अज्जा के साथ अंडे नहीं तोड़ देते हैं। फिर क्या होता है, अगर एक भी अंडा ख़राब हो या अंडे के शेल्स अंदर चले जाएंगे तो सारा कुछ ख़राब हो जाता है फिर। अब इसको उठा के मैं नहीं डालूंगी, सारा गिर जाएगा। ज़रा एक चम्मच ले लेते हैं, उससे आसानी हो जाएगी। प्याज पे भी नज़र रखना है मुझे। आप सोचेंगे मैं चने डाल रही हूँ, देयर इज़ नो मैदा इन दिस केक, ठीक है। ये मैदे के बगैर का केक है और बहुत ही मज़ेदार सा। थोड़ा सा ब्लेंड करते हैं। फिर निकालते हैं, फिर ब्लेंड करते हैं। आप अगर 2-3 चीज़ें मेरी तरह कर रहे हैं तो सब चीज़ों पे फिर नज़र रखना ज़रूरी है, बिकॉज़ वरना फिर ये जल जाएगा। चने मैंने तोले थे, तोले बगैर, नापे बगैर नहीं करिएगा, क्या होगा, ज़्यादा नहीं चाहिए हमें। और मैं इसको एक रिंग मोल्ड में कर रही हूँ, ठीक है। पानी जो भी थोड़ा सा भी इसमें हो अलग कर दीजिएगा, पानी वाले नहीं चने हमें नहीं चाहिए। ये देखिए, ऊपर नीचे इस तरह करते रहिए ताकि, अच्छा जी, इसको मैं बंद कर देती हूँ ताकि ये फिर मुझे उसकी टेंशन नहीं रहे कि ये कहीं जल ना जाए, ठीक है। जो थोड़ा सा पानी है ना, आई वॉन्ट टू ड्रेन इट, बिकॉज आई डोंट वांट कि मेरे केक में बिल्कुल भी पानी हो चनों का। सो ड्रेन कर दीजिए। देखा, ये पानी निकल रहा है इसमें से। छोटी छोटी चीज़ें
ख्याल रखना ज़रूरी है, वरना क्या होगा, केक का बैटर बहुत लिक्विड ही रहेगा एंड वी डोंट वांट दैट। अब इसको अच्छी तरह पीसेंगे। आवाज़ से आपको पता चलेगा नीचे तक ये मिक्स नहीं हो रहा है, सो ऊपर नीचे करना बहुत ज़रूरी है इस तरह, ठीक है। चीनी, कोको पाउडर, कॉफ़ी, बेकिंग पाउडर और बादाम का एसेंस डाल के, मिल्कीज़ की जो डार्क कुकिंग चॉकलेट है वो डाल के, हर चीज़ मिक्स करके अवन में बेक करने रख देंगे। फिर यहाँ जो आपको बादाम और हेज़लनट्स नज़र आ रहे हैं, चॉकलेट और क्रीम, थोड़ा सा ऊपर गनैश लगाएंगे और उसके ऊपर नट्स डाल देंगे। दैट्स इट, सिंपल एज दैट। बहुत मज़े का केक बनता है, ट्राई करके आप देखिएगा। जो नहीं मैदा खा सकते हैं उनके लिए भी, यू कैन कॉल इट ग्लूटेन फ्री। ठीक है, ये ऊपर नीचे करना ज़रूरी है। कोई लिक्विड दूध कुछ भी नहीं डालिएगा प्लीज़, ऊपर नीचे करने से हो जाएगा। 4 अंडे और 425 ग्राम चने थे, ये बहुत ज़रूरी है ये पार्ट करना। अब हम क्या करेंगे, एक बोल लेंगे बड़ा सा, जिसमें हम ये दूसरे अज्जा डाल देंगे ताकि आप लोगों को नज़र आए इजीली। कोको पाउडर, कॉफ़ी, चीनी पिसी हुई, बेकिंग पाउडर और ये चॉकलेट। चॉकलेट को ऐसे घुमाते हैं दोबारा ताकि कोई लम्प्स ना रहें, अच्छी तरह पिघली हुई हो। मिल्कीज़ की हम चॉकलेट यूज़ कर रहे हैं। इनके प्रोडक्ट्स देख लीजिए, डार्क चॉकलेट है, वाइट चॉकलेट है, चॉकलेट ड्रॉप्स है, पिपी विप की क्रीम है, 2 साइज़ में, न्यूट्रल ग्लेज़ है, कलर्स हैं, फ्लेवर्स हैं, एसेंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बेक हाउस पे जाके देखिएगा। मैं तो इनके शॉप पे, इनके वेयर हाउस पे जब गई थी तो मैं तो बिल्कुल ही पागल हो गई थी वहाँ। मैंने कहा था मुझे रिकॉर्डिंग नहीं करनी, मैं तो बस यहाँ घूमूंगी इतना मुझे मज़ा आया था, पूरा दिन निकाल दिया था मैंने वहीं। बहुत अच्छी चीज़ें थी। सोचें, वेयर हाउस फुल ऑफ बेकिंग स्टाफ। मैंने वहाँ एक आई थिंक रमज़ान के लिए शो भी रिकॉर्ड किया था। चलिए जी, अब इसको चॉकलेट को भी हम डाल देते हैं। आपने देखा मैंने सिर्फ 1 मिनट के लिए चॉकलेट को पिघलाया था। अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट की पहचान ये भी है कि जल्दी से पिघल जाती है, जल्दी से वो सेट भी हो जाती है। सो ये उठाइए, इसमें डालिए। जो ब्लेंडर में चीज़ें हैं वो हमें डालनी हैं, चने और अंडे जो ब्लेंड कर दिए हैं, और सारी चीज़ों को मिक्स करके हमें एक लोफ टिन में, मेरे पास 2 टिन्स हैं, एक लोफ टिन है, एक ये गोल वाला टिन है, ठीक है। दोनों में हम बेक कर देंगे, बिकॉज अगर मैं एक में ही करूँगी तो फिर वो बहुत टाइम लग जाएगा। सो कहाँ गया टिन? ये एक लोफ टिन, एक इस तरह का राउंड टिन। दोनों को ग्रीस करना ज़रूरी है तेल या मक्खन के साथ। अच्छी तरह ग्रीस करना है ताकि आराम से केक बाहर निकल आए। ठीक है जी, ये सब कुछ हटा लेते हैं, पीछे रख देते हैं। और ये जो चीज़ें हैं मेरे ब्लेंडर में, उनको मुझे इसमें मिक्स करना है। वो याद, एसेंस ऑल्सो, अंडे हैं इसमें। जब भी वेनिला डालिए ना, वेनिला आप डाल सकते हैं अच्छा खासा, आमंड एसेंस कम, हमेशा याद रखिएगा। आमंड एसेंस बहुत सारा नहीं डाल दीजिएगा। अब इसको मुझे एक दफ़ा फिर ऊपर नीचे करना है ताकि ये लम्प्स नहीं आए कहीं भी मुंह में चने नहीं आए, किसी को पता ही ना चले कि हमने इसमें क्या डाला है। टेक दिस आउट, वी पुट दिस ऑल इन हियर। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और ओवन में बेक होने के लिए स्टीलाइन के ओवन में रख देंगे। ठीक है जी, आपको ब्रेक लेनी है, यू मे डू सो। ब्रेक से आएंगे, रिकैप भी करूंगी और मैं फिर आपके सामने पारसी चिकन पुलाव की रेसिपी बनाना शुरू करूंगी। सो स्टे ट्यून्ड।
चॉकलेट चिकपी केक। अज्जा केक के लिए उबले चने 425 ग्राम, अंडे 4 अदद, कास्टर शुगर 3/4 कप, कॉफ़ी पानी में मिक्स 1 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, कोको पाउडर 1 खाने का चमचा, आमंड एसेंस आधा चाय का चमचा, डार्क चॉकलेट 270 ग्राम। टॉपिंग और डेकोरेशन के लिए भुने कुटे अखरोट 10 अदद, भुने कुटे हेजलनट 10 अदद, डार्क चॉकलेट 40 ग्राम, क्रीम 1 खाने का चमचा। जी वेलकम बैक। तेल में मैंने प्याज 2-3 बड़े प्याज ले लिए थे, उसको तल दिया था। उसके बाद आपने उसमें चिकन डाल देनी है, ठीक है। मैंने लिखा है आधा किलो चावल आधा किलो चिकन, लेकिन चिकन 1 किलो है और चावल भी ज़्यादा है। जब तक चिकन यहाँ अच्छी तरह भुन रही है तो मैंने इस्तेमाल करना है जो मसाला, वो मैं दही के साथ रख दूँगी ब्लेंडर में और ब्लेंड कर देंगे सारी चीज़ें। पहले हम उसको ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे। अब आप देखिएगा, इसके ऊपर मैं ढक्कन ढाँक देती हूँ ताकि इसी की स्टीम में ये पकता रहे जब तक मैं यहाँ आती हूँ। सो मेरे पास यहाँ है छोटी गोल वाली मिर्चें, रेड चिलीज़ जो होती हैं ये वाली, इतनी सारी नहीं, थोड़ी सी। उसमें हम डालेंगे ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा है ये, ठीक है। ये इसको हम पीस लेंगे पहले। फिर इसको निकालेंगे, दही में डाल देंगे। फिर मेरे पास यहाँ है खांसी दालचीनी के स्टिक्स हैं, लौंग हैं, काली मिर्चें हैं, इसको भी हमें पीसना है। कोई ऐसा स्पेशल मसाला ही नहीं है, सब कुछ आपके घर में है। ये भी डाल दीजिए, ठीक है। फिर आप इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन, ये चॉप कर दिया है। सब कुछ ब्लेंडर में जाएगा दही के साथ और अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। वो मसाला आप लगा के ना चिकन को मैरिनेट करके छोड़ दीजिए। ये चीज़ आप याद से करिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। ओवरनाइट अगर मैरिनेट चिकन हो जाएगी इसके साथ तो अच्छी तरह फिर गल भी जाएगी, टेंडर भी हो जाएगी। ये देखते हो, चिकन को आपने ऊपर नीचे ऐसे करते रहना है। तेज पत्ता भी मैं डाल देती हूँ साथ ही, बे लीव्स, और ये सब कुछ जाएगा दही, अदरक, लहसुन, काली मिर्चें, लौंग, लाल मिर्चें, जीरा। जस्ट ब्लेंड दिस टुगेदर। ब्लेंड करके ऊपर नीचे करिए ताकि मसाला अच्छी तरह पिस जाए अंदर। चलिए, अब ये दही का जो मिक्सचर है वो मुझे चिकन के साथ शामिल करना है। प्याज पहले से इसलिए ब्राउन करके रख दिया था ताकि टाइम बच जाए, ठीक है। अब इसी में आपने आलू डालने हैं। आलू को पानी में कट करके पानी में रख दीजिएगा। खाने वाले से एक कॉलर हैं जी। हेलो दमक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी मेरा नाम फरीना है। जी फरमाइए। वो मैं कहती थी आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है, मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मैंने आपसे ये कहना था कि जिंगराठा की रेसिपी बना दीजिएगा। क्या बनाऊं? जिंगराठा। जिंगर आटा? अच्छा जी। ठीक है। ओके जी, और कुछ? और बस यही, बस? आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। ओके, याद रहे कि पुलाव में हमेशा लोग ये मिस्टेक कर देते हैं, बहुत सारा पानी डाल देते हैं, फिर चावल डाल देते हैं, फिर एकदम हलवा हो जाता है। सो लेट दिस कुक। चिकन और आलू कुक हो जाएंगे, पानी हम चेक करेंगे, फिर हम चावल डालेंगे। बादाम और किशमिश यहाँ है, ठीक है। बहुत सारी पारसी रेसिपीज़ इससे
गार्निश होती है। सो बादाम लिए थे, गर्म पानी में डाला था, छिलका उतारा था, इस तरह लंबाई में काट दिया था। उसके बाद आपने उसको किशमिश को धोया था, स्टॉक्स निकाल दिए थे, मिट्टी काफ़ी होती है किशमिश में, और फिर उसको आपने डीप फ्राई कर देना है। डीप फ्राई करके निकाल दीजिए, ठंडा करिए, और मैं बड़ा सा डब्बा बना के रख देती हूँ। फिर सेवइयों पे डालिए, सूजी के हलवे पे डालिए, इस तरह के खानों पे डालिए। अंडा है एक बॉईल किया हुआ, उसको स्लाइसेस में काट के एंड में सर्व कर देंगे साथ, ठीक है जी। और यहाँ ब्राउन प्याज है, दूध में थोड़ा सा हम ज़ाफ़रान और ज़ाफ़रान का एसेंस डाल के रख देते हैं, चावलों के लिए रेडी करके रख देते हैं, वो भी हम। ये रेसिपी ट्राई करिएगा, बनाइएगा, फीडबैक दीजिएगा मुझे। जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ज़ाफ़रान का एसेंस और थोड़ा सा ज़ाफ़रान, ठीक है, ये भी चला जाएगा। और तो सब कुछ हो गया है, बस चावल जाने हैं पहले चिकन और ये पक जाए। अच्छा, मुझे क्लीन अप करना है, ब्रेक तो नहीं लेनी है आपने? ब्रेक लेनी है, ठीक है। स्टीलाइन के अवन में ज़रा बिल्ट इन अवन में दिखाइए कि हमारा चॉकलेट चिकपी केक बेक हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था, एक रिंग मोल्ड में है, एक इस वाले लोफ टिन में मैंने किया है, ताकि टाइम बच जाए और जल्दी से दोनों बेक हो जाएं, तो निकलें, फिर हम आपको दिखा सकें। फिर यहाँ मेरे पास चॉकलेट है, अगेन मिल्कीज़ की डार्क कुकिंग चॉकलेट, थोड़ा सा क्रीम है, इसको हम गरम कर देंगे, मिक्स कर देंगे तो गनाश बन जाएगी। फिर इसके ऊपर हम हेज़लनट्स डाल देंगे, इसके ऊपर हम अखरोट डाल देंगे और इस केक को हम सजा देंगे, ठीक है। सो ये दोनों रेसिपीज़ हमारी ऑलमोस्ट डन हैं, बस चावल हमें डालने हैं और चावल पक जाएंगे, चिकन पक जाएगी तो गार्निश करना है। तो फिर हम क्लीन अप करते हैं, हम ले आते हैं अपनी बेक पार्लर की रेसिपी, जो हम बनाएंगे आज ब्रिंजॉल पास्ता, यानी कि बैंगन के साथ, ठीक है। सो लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। पारसी चिकन पुलाव। अज्जा: चावल आधा किलो, चिकन आधा किलो, दही 1 कप, जीरा 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च 6 से 8 अदद, अदरक 1 टुकड़ा, लहसुन 8 से 10 चवे, लौंग 8 अदद, काली मिर्च 8 अदद, दालचीनी 1 टुकड़ा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 1/4 कप, प्याज स्लाइस 4 अदद, कटे आलू 2 अदद, ज़ाफ़रान एसेंस 1/4 चाय का चमचा, दूध 1 खाने का चमचा, तेज़ पत्ते 2 अदद। जी वेलकम बैक। अब हम बेक पार्लर की रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। 2 तरीक़ों से आप इसको बना सकते हैं। आप बैंगनों को इसी के साथ पका लीजिए, स्टर फ्राई कर दीजिए छोटे पीसेस में काट के, या आपके पास अवन उस वक्त फ्री हो तो बैंगन के ऊपर नमक, काली मिर्च, ऑलिव ऑयल लगा के फिर उसको अवन में रख दीजिए, अवन में रोस्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ले रही हूँ। प्याज और लहसुन को भून लेंगे, उसमें हम तुलसी डाल देंगे, टमाटर है, ऑरिगेनो है, ये पामेजान चीज़ है, कुटी हुई काली मिर्चें हैं, नमक है, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं और बैंगन है। पास्ता आज हमने बॉईल करके रख दिया था बिकॉज देयर वाज लॉट ऑफ वर्क हैपनिंग टुडे। ट्रू पास्ता एक्सपर्ट्स बेक पार्लर 26 पास्ता रेसिपी मिक्सेस इनके हैं। ऑटोमेटिक इटालियन प्लांट पे तैयार किया जाता है। बहुत जल्दी ये पास्ता गल भी जाता है, बन भी जाता है, टूटता बिल्कुल नहीं है। दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पास्ता। और बहुत सारे 2-in-1 रेसिपी मिक्सेस हैं, देसी भी हैं, कॉन्टिनेंटल भी हैं, लजानिया की शीट्स भी बनाते हैं ये लोग, और सुपर रेंज ऑफ सॉसेज, जो सोया सॉस, चिली सॉस है, सिरका वगैरह है। इसके साथ साथ आपके पास इस सेवइयाँ भी हैं और शरबत की रेंज भी है। चलिए जी, सबसे पहले प्याज, आपको प्याज को भी रोस्ट करना है अवन में, तो प्याज, अदरक और ये नमक, काली मिर्चें लगा के आप बैंगन में रख सकते हैं, ठीक है। मैं प्याज और लहसुन इसमें रख दूं और मैं ज़रा चिकन को देखूं, चिकन और आलू को। ये देखिए, लुक एट द लवली कलर। द कलर इज़ बिकॉज ऑफ द ब्राउन प्याज जो मैंने किया था अच्छी तरह। ब्राउन प्याज से शुरू नहीं करिएगा प्लीज़, ठीक है। 3 बड़े प्याज मैंने यहाँ ब्राउन किए थे। कुछ रेसिपीज़ में आप ब्राउन प्याज नहीं इस्तेमाल करिए। और पानी एक्स्ट्रा मैंने कोई नहीं डाला था, उसी में मैंने यूज़ कर दिया था दही के साथ, जो थोड़ा सा मैंने ब्लेंडर में पानी डाला था। दैट्स अबाउट इट। आप सिर्फ ड्रमस्टिक से कर सकते हैं, सिर्फ थाई पीसेस से कर सकते हैं। मैंने पूरी वो जो कढ़ाई कट वाली चिकन आती है वो मैंने 1 किलो ले ली है, ठीक है जी। आलू तो हमारे खानों में होते ही हैं, सो नो बिरयानी और पुलाव विदाउट आलू। ये पुलाव है, ये पुलाव नहीं है और ना ही ये बिरयानी है। सो आप देखिएगा, सीखिएगा, ट्राई करिएगा, बनाइएगा रेसिपी और फिर मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जैसे आप मेरी सारी दूसरी रेसिपीज़ मीठे वगैरह ट्राई करते हैं
तो फिर खाना भी ट्राई करिएगा। लोग समझते हैं मुझे सिर्फ मीठा बनाना आता है और मैं रात दिन ब्रेकफास्ट पे लंच पे मीठा ही खाती होंगी, ऐसे तो है ही नहीं ना। खाना भी तो बना रहे हैं आपके साथ, आपके सामने कितने सालों से, तो ज़रूर खाना भी ट्राई करिएगा। और पारसी रेसिपी से घबरा नहीं जाइएगा कि ओ माय गॉड पता नहीं क्या मसाले होंगे, किस तरह बनेगा। कितना आसान था। पिछले हफ्ते मैंने फारचा चिकन बाइट्स आपको बनाना सिखाया था, कितने लोगों ने ट्राई किया, सबको पसंद आया। और कल मैंने क्या पारसी रेसिपी बनाई थी, भूल गई। कल क्या बनाया था मैंने, हाँ कैरीमा गोस। ओह सालिक नहीं होते तो क्या होता, कैरीमा गोस मैंने कल बनाया था। आम और मीट का कॉम्बिनेशन सोचा नहीं होगा आपने, हमने सोचा हम खाते हैं। चलिए स्क्वायर ले लीजिए और चेक कर लीजिए केक डन और नॉट। वेल इट्स नॉट डन बिकॉज स्क्वायर मेरा साफ नहीं निकला है। प्याज को हल्का सा आपने, अच्छा इसको पानी में निकाल दूं बिकॉज डिस्कलर ना हो, इसलिए पानी में ब्रिंजॉल्स को काट के हम रखते हैं ना। प्याज लहसुन हो जाए, आपने ब्रिंजॉल्स डाल दिए, आपने इसमें कुटी हुई थोड़ी सी लाल मिर्चें शामिल कर दी, कुटी हुई काली मिर्चें डाल दी, चिकन का क्यूब डाल दिया, टमाटर डाल दिए। ठीक है, ये होता रहेगा। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे, ऑरिगैनो डालेंगे। आपने देखा मैं चावल डालने में जल्दी नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा नमक डालिएगा। चिकन का क्यूब भी हमने क्योंकि डाला हुआ है। और इसमें पार्मेज़ान चीज़ जाएगा एंड में, थोड़ा सा ऑरिगैनो डाल देते हैं। ऑलिव ऑयल हो गया है। बैंगन को आपने पका के उसका भुर्ता नहीं बनाना है, बैंगन के पीसेस साबुत रखिएगा। जस्ट कीप स्टर फ्राइंग इस सब्जियों के साथ, ठीक है। अच्छा नाउ इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये इसमें आपने अब इस स्टेज पे चावल शामिल करने हैं, ठीक है। फैला दीजिए चावल और बहुत थोड़ा सा पानी डालिएगा। यही मिस्टेक लोग कर लेते हैं कि पुलाव बनाते वक्त बहुत सारा पानी पहले से डाल देते हैं, वो नहीं करिएगा। सारे चावल ले लीजिएगा, थोड़ा सा पानी, जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ वाटर, और ढक्कन ढांक दीजिए। मीनवाइल यहाँ आइए, इसको देखिए, बैंगन थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, फिर मैं इसमें पास्ता शामिल कर दूंगी। थोड़े से तुलसी के पत्ते हम अंदर शामिल करेंगे तोड़ के, ऐसे बहुत अच्छा होता है। तुलसी सेहत के लिए बहुत अच्छा टेस्ट देता है आपके पास्ता को। फ्रेश बासिल लीव्स बहुत अच्छे होते हैं, सिर्फ पिज़्ज़ा पे नहीं खाइए, पास्ता में भी डालिए, ठीक है। थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो गया है और इसमें हम डाल देते हैं पास्ता, बेक पार्लर का बॉईल किया हुआ स्पगेटी है ये, और बस टॉस कर देते हैं। दैट्स इट, रेसिपी रेडी। आपको ड्राई थोड़ा सा लगे तो उसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालिएगा, नो वाटर, ठीक है। इसी के सब्जियों के पानी से ही वो बिल्कुल अच्छा सा इसका अपना एक छोटा सा सॉस हो जाएगा। छोटा सा सॉस, ये क्या बोला मैंने, थोड़ा सा सॉस, थोड़ा सा पानी, क्योंकि मैंने चिकन स्टॉक क्यूब डाला था, ठीक है। चलिए इसको होने देते हैं। जस्ट स्प्रेड द राइस अराउंड। गार्निश बाकी है और केक को निकालना है, और केक के ऊपर हमें ज़रा थोड़ा सा ये गनाश टाइप रेडी करके रखना है। वो मैं कर लूँ। एक पैन ले लेते हैं, साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आप भी अपने किचन में इसी तरह साथ साथ हर चीज़ करते रहें। चॉकलेट, मिल्कीज़ की चॉकलेट और क्रीम, और इसको हल्की आंच पे हम छोड़ देंगे। इसको आपने बॉईल नहीं करना है, ठीक है। गनाश को बॉईल करेंगे तो कर्डल हो जाएगा क्रीम। ये दोपहर के टाइम पे मुझे लगता है सैटरडे संडे सब सो रहे होते हैं, एक कॉलर्स ही नहीं आते हैं, कहाँ हैं सब। ये देखिए, जब ये मिक्स करेंगे आप, उसके बाद आप इसमें पार्मेज़ान चीज़ डाल दीजिए, और गार्निश जब हम करेंगे तो ऊपर से और हम डाल देंगे तुलसी के पत्ते, ठीक है जी। आपका ब्रिंजॉल पास्ता की रेसिपी हो गई रेडी फॉर ऑल आवर वेजिटेरियन फैंस एंड व्यूअर्स।
और जैसे मैंने कहा था, बैंगन को अगर आपको रोस्ट करना है तो आप उसको नमक, काली मिर्ची, ऑलिव ऑयल लगा के रोस्ट करने रख दीजिएगा अवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अबाउट 30 मिनट तक हो जाएगा, 20-30 मिनट तक। बस इसको हल्का सा मिक्स करते हैं और निकाल देते हैं। और यहाँ गनैश जो है चॉकलेट और क्रीम पिघल जाएगी, उसको हटा देंगे। आप लोग लीजिए एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए मसाला टीवी। ब्रिंजल पास्ता, अज्जा, बैंगन क्यूब्स आधा किलो, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल 2 खाने के चमचे, नमक, काले मिर्च आधा चाय का चमचा, सॉस के लिए एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल 2 खाने के चमचे, बारीक पिसे लहसुन के जवे 2 अदद, बारीक कटी प्याज 1 अदद, चिकन स्टॉक 1 कप, टोमेटो सॉस 1 कप, पानी 1/4 कप, ड्राइड इटालियन हर्ब्स या ओरिगानो 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, स्पैगेटी 10 आउंस। सर्व के लिए चॉप्ड बेसिल लीव्स आधा कप, पामेजान चीज़ कद्दूकश हस्बे ज़रूरत। जी वेलकम बैक। देखिए ब्रिंजॉल पास्ता जो है बेक पार्लर की रेसिपी निकाल चुके हैं हम। आप ऊपर से पामेजान चीज़ डाल दीजिए, आप ऊपर से तुलसी के पत्ते रख दीजिए। एक केक जो छोटा वाला हमारा केक था, चॉकलेट चिकपी केक, वो निकल आ चुका है अवन में से। ये जो है ना, ये देखिए गनैश को इस तरह स्मूथ होना चाहिए, राइट? ठीक है, अच्छा। और अब इसके ऊपर थोड़ा सा गनैश लगाएंगे और ये हेज़लनट्स हैं, बादाम डाल दीजिए, अखरोट हैं, जो भी है, उससे हम ये मैं यहाँ रख दूँ ताकि आसानी से मैं चावल को निकाल सकूँ। ये पुलाव इज़ ऑलमोस्ट डन, ठीक है। सो उप्स, इसको हमें गार्निश करना है, वो आप देखिएगा। सो ब्राउन प्याज, और चावलों में मैं डालना भूल गई, जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ ज़ाफ़रान और दूध, इसमें दूसरा डाल देते हैं। और ये जो है बादाम और किशमिश, ठीक है, ये हो गई। बॉइल्ड एग ले लीजिए, स्लाइसेस में काट लीजिए और उसको आप सजा के यहाँ रख दीजिए। फिर क्या चाहिए मुझे और? हरा हरा कुछ, थोड़ा सा धनिया, दैट्स अबाउट इट। ठीक है जी। सो इसी तरह मसाला पीसिएगा, इसी तरह सब कुछ बनाइएगा, रेसिपी ट्राई करिएगा। मैं आपको झटपट इसका रिकैप भी करूँगी कि मैंने किस तरह बनाई है ये पारसी चिकन पुलाव की रेसिपी। सबसे पहले आपने क्या करना है, रिकैप पे जा रहे हैं, रिकैप पे जा रहे हैं, मैं नहीं करूँ रिकैप? अच्छा चलें जी, मैं नहीं करती रिकैप, फिर आप लोग रिकैप देख लीजिए, अपनी डायरी में नोट करिएगा, ज़रूर बनाइएगा रेसिपी। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग फूड डायरीज। ब्रिंजल पास्ता, अज्जा, बैंगन क्यूब्स आधा किलो,
एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल 2 खाने के चमचे, नमक, काली मिर्च आधा चाय का चमचा। सॉस के लिए एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल 2 खाने के चमचे, बारीक पिसे लहसुन के जवे 2 अदद, बारीक कटी प्याज 1 अदद, चिकन स्टॉक 1 कप, टोमेटो सॉस 1 कप, पानी 1/4 कप, ड्राइड इटालियन हर्ब्स या ओरिगानो 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, स्पैगेटी 10 आउंस। सर्व के लिए चॉप्ड बेसिल लीव्स आधा कप, पामेजान चीज़ कद्दूकश हस्बे ज़रूरत। तरकीब: बैंगन को तेल, नमक और काली मिर्च में टोस्ट करें। बेकिंग ट्रे में फैलाकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट रोस्ट कर लें। ठंडा करके रखें। बड़े बर्तन में पास्ता को नमक मिले पानी में पकाएं और छान लें। सॉस के लिए पैन में तेल गरम करके लहसुन और प्याज पका के नरम करें। फिर स्टॉक, टोमेटो सॉस, ड्राइड हर्ब्स, कुटी लाल मिर्च, नमक और काली मिर्च शामिल करके 5 मिनट दम दें। बैंगन स्टर करके पास्ता डाल दें और टोस्ट कर लें कि वह सॉस में कोट हो जाए। अब इसे फ़ौरन सर्व करें। बेसल और पामेजान चीज़ से गार्निश कर लें। चॉकलेट चिकपी केक। अज्जा: केक के लिए उबले चने 425 ग्राम, अंडे 4 अदद, कास्टर शुगर 3/4 कप, कॉफ़ी पानी में मिक्स 1 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, कोको पाउडर 1 खाने का चमचा, आमंड एसेंस आधा चाय का चमचा, डार्क चॉकलेट 270 ग्राम। टॉपिंग और डेकोरेशन के लिए भुने कुटे अखरोट 10 अदद, भुने कुटे हेज़लनट 10 अदद, डार्क चॉकलेट 40 ग्राम, क्रीम 1 खाने का चमचा। तरकीब: अंडे और उबले चने ब्लेंड करके स्मूथ करें। अब चीनी, बेकिंग पाउडर, पानी में मिक्स कॉफ़ी, कोको पाउडर और आमंड एसेंस शामिल करके दोबारा अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। फिर पिघली चॉकलेट को चने के मिक्सचर में डाल के फिर ब्लेंड कर लें। अब ग्रीस रिंग पैन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 से 35 मिनट बेक करें कि चेक करने पर स्क्वायर साफ निकल आए। फिर ठंडा करें। गनाश के लिए पैन में चॉकलेट को क्रीम के साथ पिघलाएं। ठंडा करके केक पर डालें। गनाश पर भुने नट्स छिड़क के सर्व करते हैं। पारसी चिकन पुलाव। अज्जा: चावल आधा किलो, चिकन आधा किलो, दही 1 कप, जीरा 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च 6 से 8 अदद, अदरक 1 टुकड़ा, लहसुन 8 से 10 जवे, लौंग 8 अदद, काली मिर्च 8 अदद, दालचीनी 1 टुकड़ा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 1/4 कप, प्याज स्लाइस 4 अदद, कटे आलू 2 अदद, ज़ाफ़रान एसेंस 1/4 चाय का चमचा, दूध 1 खाने का चमचा, तेज पत्ते 2 अदद। तरकीब: लाल मिर्च और जीरा भून के ग्राइंड कर लें। अदरक लहसुन भी अच्छी तरह ग्राइंड करें। काले मिर्च और लौंग बारीक पीसें। दही में पिसा मसाला मिक्स करें। तेल गरम करके प्याज गोल्डन करें। तेल निकाल कर एक तरफ रखें। फिर चिकन को प्याज में डालकर अच्छी तरह सौते कर लें। आलू और पानी डालकर पकने दें और दम दें कि चिकन और आलू तैयार हो जाएं और गाढ़ी ग्रेवी रह जाए। इस दौरान पानी उबालकर भीगे चावलों को तेज पत्तों के साथ उबालें और पानी निकाल दें। थोड़ा तेल और ज़ाफ़रान एसेंस मिला दूध ऊपर डालें। ढककर अच्छी तरह ढकें और धीमी आंच पर पकने दें। तली प्याज से गार्निश करके धनसक दाल के साथ सर्व करते हैं। जी वेलकम बैक। देखें, केक को मैं अभी नहीं निकाल रही हूँ बिकॉज इसमें बिल्कुल मैदा नहीं है, ठीक है। हमने सिर्फ इसमें चने डाले थे और इस केक को आप ठंडा करिएगा जाली पे, नीचे से हवा लगनी चाहिए। उसके बाद आप इसको प्लेटर पे उल्टा कर दीजिएगा। जब वो बिल्कुल ठंडा हो जाए तब आप गनाश लगा दीजिएगा। गनाश भी बहुत सारी नहीं है, थोड़ी सी है, ठीक है। सो जस्ट स्प्रेड इट ऑन टॉप और इसके ऊपर फिर आप जो भी नट्स डालना चाहें वो नट्स डाल दीजिएगा और इसको आप एंजॉय करिएगा, बनाइएगा। रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, कुछ ना कुछ मुख्तलिफ चीज़ें ट्राई करते रहें। बेतहाशा मैंने चॉकलेट के केक्स बनाना सिखाए हैं। आज आप चॉकलेट और चिकपी का यानी चनों के साथ का केक भी सीख लीजिए मुझसे, ठीक है। बनाइएगा ज़रूर, रेसिपीज़ ट्राई करिएगा। रात में 8:30 बजे मेरा शो रिपीट होता है, तब देखना मत भूलिएगा। सैटरडे, संडे, हफ्ता, इतवार अब मैं आपके साथ लाइव हूँ, दोपहर में 3 से 4 और रात में 8:30 बजे रिपीट। चलिए, इसमें मैदा नहीं है ना तो ये टूट जाएगा बिल्कुल। मैं अगर इसको अभी गरम गरम निकालूंगी, वरना मैंने इस टिन में से पहले बहुत सारे केक्स निकाले हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं निकाले हैं। सो अखरोट, ये है हेज़लनट्स, मेरे पास हैं तो मैं ले आई। आप पिकैन्स डाल सकते हैं, नहीं है तो बादाम डाल दीजिए, कोई भी नट डाल दीजिएगा। इसलिए लाई क्योंकि ये चनों जैसे लगते हैं, है ना। चलिए, ये भी हो गया। तो इसी तरह आप रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, इसी तरह हमें फीडबैक देते रहिएगा। खाने ट्राई करिएगा, मीठे भी ट्राई करिएगा। और टाइम टू वाइंड अप, दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।
some masala to your life.